हेलो दोस्तों, जय श्री राम। फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक न्यूज़ देखी हूँ और उस न्यूज़ में क्या सही है क्या गलत है, तो आप लोग वीडियो को फुल देखना। विष्णु राज अपने घर का ब्लॉगिंग खाते पीते उठते बैठते सबका ब्लॉग डालते थे अपने चैनल पर। डालते थे कि नहीं डालते थे? और मारते पीटते थे। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था छोटी मोटी बातों के लिए। अब लड़ाई झगड़ा करते थे, किस लिए करते थे इसको तो हम नहीं जानते हैं ना, तो आप लोग जानते हैं कि पता नहीं रियल में करते थे कि व्यू के चक्कर में करते थे, लेकिन लड़ाई झगड़ा करते थे। तो ये तो नहीं है कि दहेज के लिए करते थे। और मालती सारी बात अपना ब्लॉग में बताती थी और यूट्यूब पे शेयर करती थी अपने फ्रेंडों के साथ। वो गुमराह नहीं करती थी। अगर दहेज को लेकर विष्णु राज मालती जी को सताते होते और कभी भी उनसे दहेज की मांग किए होते विष्णु राज मालती जी से, तो मालती जी जरूर इस बात को यूट्यूब पर डालती और वीडियो में जरूर बताती, आज हमारे साथ विष्णु राज ऐसा किए हैं। एक कैसे हो सकता है कि विष्णु राज मालती जी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, सताते थे? इस सरासर झूठ बोला जा रहा है। केवल उनके विष्णु राज के जो विपक्षी लोग हैं और मालती के पिताजी को चढ़ाया बढ़ाया है, ये झूठा पूरा लिख करके दिया गया है ताकि विष्णु राज को बेल ना मिले, जेल में ही रहे। क्योंकि विष्णु राज मालती चौहान एक अच्छा खासा कमा खा रहे थे, मशहूर हो गए थे, सुपर स्टार बनने वाले थे। स्टार तो बने थे लेकिन सुपर स्टार बनने वाले थे। इसलिए उनके विपक्षी लोग इतना चढ़ा बढ़ाकर उनके पिताजी को भड़काया गया है। तब उनके पिताजी ने ये सब सारा लिखवाया है, लिखवा कर सारा कुछ कचहरी में पेश किया गया है। इस सरासर सब झूठ है। हम आप लोगों से बताना चाहती हूँ, कम से कम 6-7 साल मालती जी का शादी किए हुए हो गया विष्णु राज से, और मालती विष्णु राज लव मैरिज शादी किए हैं। ताकि आप लोग सुने होंगे पिछली वीडियो में, अभी कल के ही वीडियो में विष्णु राज के वकील साहब ने सब सच बता रहे थे। विष्णु राज की लव मैरिज शादी हुई थी और वो भी मंदिर में हुआ था, 5000 में हुआ था। तो कैसे विष्णु राज मालती जी से दहेज की मांग करेंगे? कैसे दीपचंद से दहेज की मांग करेंगे? ये सब झूठ है, मानते हैं। अपने पत्नी के लिए सर से लेकर पैर तक के लिए गहने बनवा दिया, अपने एनिवर्सरी पे उन्हें गले छाप हार दे दिया। और क्या कर सकता था? मुंह से जो कुछ भी मालती कह देती थी विष्णु राज हाजिर कर देता था। वो कैसे अपने पत्नी को दहेज के लिए उन्हें हत्या करेगा उनकी? आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। उसमें खाली उनके दुश्मन लोग हैं, मालती को खा गए हैं, विष्णु राज को खाने के लिए तुले हैं। उनको जरा सा 2 साल बेटे के ऊपर, मासूम बच्चे के लिए उन लोगों के ऊपर दया नहीं आ रही है। माँ तो है ही नहीं, कम से कम पिता आएगा, कम से कम अपने बेटे का ख्याल तो रखेगा, उनकी भविष्य तो संवारेगा। उन लोगों की मुंह पे थू है जो इतना सब कुछ चढ़ा बढ़ा के मालती के पिताजी को भड़काया है और दहेज हत्या विष्णु राज पर लगाया है। उनको कभी कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। सरासर सब झूठ है। विष्णु राज ऐसा कभी कुछ नहीं किए थे। अगर किए होते मालती चौहान वीडियो में ज़रूर बताती, वीडियो बनाकर ज़रूर डालती। उनको कितना भी मुसीबत झेलना पड़ा, सब कुछ अपने फैमिली में डाली, यूट्यूब पर डाली। क्या दहेज की बातें नहीं बता सकती थी? सब कुछ बता सकती थी। ऐसी बात नहीं है कि मालती जी नहीं बताती। केवल ये विष्णु राज को बेल ना होने के लिए साजिश रचा गया है ताकि विष्णु राज बाहर न आए। दोस्तों, आप लोग भी मालती चौहान और विष्णु राज को वीडियो देखते होंगे, आप लोग भी देख सकते हैं। अरे इन लोगों को तो अब सोचना चाहिए। जो होनी रहता है हो जाता है, जो नसीब में था नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो जब माँ का प्यार युवराज को लिखा नहीं था, मिलता नहीं, मिला नहीं,
वो अपनी किस्मत की बात है, लेकिन कम से कम जो है पिता है, कम से कम पिता का तो प्यार मिले, इतना तो रहम करना चाहिए। लेकिन इन लोगों को जरा सा भी रहम नहीं है, जो लोग भड़काए हैं। कम से कम समझना चाहिए था। अरे तो घर तो उनका उनकी वजह से बिगड़ गया। दोषी तो वो है अर्जुन वर्मा, राधिका और 3-4 लोग थे, हमें तो नाम नहीं याद है। इनकी वजह से विष्णु राज का घर बिगड़ा था और उनका घर बिगड़ता नहीं। अरे हमारी हो या और किसी की, जिसकी इज्जत के ऊपर कीचड़ उचाड़ा जाएगा, वो लेडीज कैसे जी सकती है। अरे लोगों ने उनकी कॉल रिकॉर्डिंग अगर यूट्यूब पर शेयर नहीं किया होता, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल नहीं किया गया होता, तो मालती जी आज हम लोगों के बीच रहती। उनको शर्म लग रही थी, लोगों ने उन्हें टॉर्चर किया, उन्हें परेशान किया। बेचारी शर्म के मारा अपने आप को खो बैठी है, और कुछ नहीं था। एक सहनशीलता सुशील लड़की थी मालती चौहान। मालती चौहान लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी थी, इंसान के रूप में विष्णु राज के घर लक्ष्मी बनकर आई थी। कैसे विष्णु राज मालती को दहेज के लिए प्रताड़ित करता, एक बार तो माइंड में सोचना चाहिए। मैं मानती हूँ वकील साहब जो दहेज को लेकर बोल रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि दहेज के लिए कितनी बेटियां जिंदा जलाई दी जा रही हैं। लेकिन मालती चौहान और विष्णु राज जी मालती चौहान को कभी नहीं एक शब्द दहेज के लिए बोले थे कि तुम दहेज लेके आओ। आप लोग समझ सकते हैं, विष्णु राज ही अपने साली शांति का शादी मंदिर में ही करवाया था। अगर उनके पिताजी को दहेज देना होता, दहेज देने की औकात होती, मान लो मालती की लव मैरिज शादी हुई थी, तो शांति जी का तो दहेज देकर शादी कर सकते थे ना। लेकिन ये सरासर झूठ है। विष्णु राज की ही वजह से शांति जी का चैनल चल रहा है, यूट्यूब पे आई हैं। निरहु भाई का चैनल चल रहा है, यूट्यूब पे आए हैं। विष्णु राज ही समझ लो उनके घर का एक परिवार था, एक हिस्सा था, बन गया था। तो कैसे वो मालती जी को दहेज के लिए प्रताड़ित करेगा। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग खुद ही समझदार हैं। वीडियो 4-5 साल से, कम से कम वायरल तो 3 साल से मालती चौहान हुई थी। मैं 5 साल से उनकी वीडियो देख रही हूँ मालती चौहान का। लेकिन कभी विष्णु राज ने ऐसा कुछ नहीं कहा मालती चौहान को कि उनसे दहेज की बातें कभी नहीं की। जो वकील साहब अपनी बातें रख रहे हैं, कह रहे हैं, उनका भी कहना सही है, क्योंकि उनको वो भी वकील हैं तो अपने न्याय के लिए लड़ेंगे, सही है। लेकिन बात झूठी है, आप लोग समझ सकते हैं। ऐसा विष्णु राज ने कभी नहीं किया था कि मालती जी से दहेज मांगेंगे उनके पिता से। लेकिन अरे आप लोग समझ सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, जो पति अपने पत्नी के नाम से 4 पहिया लिया और